दोस्तों, रात का टाइम है, बारिश हो रही है और एक लड़का कब्र खोद रहा है और उसमें से लाश निकालकर जंगल की तरफ जा रहा है। आखिर वो लड़का कौन है और क्या करना चाहता है? दोस्तों, ये जानने के लिए बने रहें चैनल पे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों, कामरान नाम का एक लड़का था जो एक गांव में रहा करता था। उस लड़की की उम्र करीब 22 साल थी। वो हुमेरा नाम की एक लड़की से प्यार किया करता था। हुमेरा की उम्र उस वक्त 19 या 20 साल की होगी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और इन दोनों के परिवार भी इन दोनों की शादी कराना चाहते थे। हुमेरा और कामरान भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारा दिन दोनों साथ में ही घूमते फिरते रहते थे। हुमेरा का जो फादर था वो शराबी और जुआरी था। वो लोगों से काफ़ी पैसे उधार लेता रहता था और जुए में हार जाता था। उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम हसन था। वो गांव का सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी था। उसकी उम्र करीब 50 या 55 साल की थी। उसकी बीवी का नाम जहरा था, पर इनके कोई औलाद नहीं थी। हुमेरा का बाप हसन से काफ़ी पैसा उधार ले चुका था, जो वो काफ़ी वक्त से वापस नहीं दे पा रहा था। तो वह हसन अपने कुछ नौकरों और लोगों के साथ हुमेरा के घर आ जाता है अपने पैसे लेने के लिए। हुमेरा का बाप शराब के नशे में था। हसन कहता है कि या तो मेरे पैसे वापस कर दे या ये अपना घर मुझे दे दे। वो उसके मकान से कुछ सामान भी बाहर फिकवाने लगता है। तो इस चीज़ को देखकर हुमेरा का बाप हसन को गाली देना शुरू कर देता है। तो जो लोग हसन के साथ आए थे वो हुमेरा के बाप को मारना शुरू कर देते हैं। अपने बाप को बचाने के लिए हुमेरा हसन के पैर पकड़ लेती है कि उसके बाप को छोड़ दो। तो हसन कहता है कि ठीक है, तू अगर मुझसे शादी करने को तैयार है तो मैं तेरे बाप को छोड़ देता हूँ और सारा कर्जा भी माफ़ कर देता हूँ। हुमेरा अपने माँ बाप की खातिर रोते हुए शादी के लिए हाँ कर देती है और हसन के साथ चली जाती है। जहरा जो हसन की वाइफ थी वो हुमेरा को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, पर हसन के आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हसन एक रौबदार इंसान था। पर फिर भी वो अपनी बीवी जहरा से कहता है कि मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरी सारी जायदाद को संभाल सके। जैसे ही हुमेरा से उसे बेटा मिल जाएगा वो उसे वापस भेज देगा उसके घर। अगले दिन हुमेरा और हसन की शादी हो रही होती है, तो वहाँ कामरान पहुँच जाता है और शादी रोकने की कोशिश करता है, पर हसन के लोग उसे मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। खैर, हसन और हुमेरा साथ रहने लगते हैं, पर हुमेरा वहाँ खुश नहीं थी। बस मजबूरी में वहाँ रह रही थी और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, पर जहरा को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो वहाँ एक तांत्रिक से मिलकर उस पर कुछ काला जादू कराने लगती है। जहरा की नौकरानी थी जिसका नाम इकरा था। इकरा घर के सारे काम करती थी और सफाई के लिए हुमेरा के कमरे में भी जाती थी। तो जहरा उससे हुमेरा के बाल मंगाती है। इकरा हुमेरा के बाल और नाखून वगैरह और कभी कभी कपड़े लाकर जहरा को दे दिया करती थी, पर इकरा का मन नहीं था ये सब करने को। पर जहरा के दबाव के चलते उसे ये सब करना पड़ रहा था और जहरा ये सब चीज़ें उस तांत्रिक तक पहुंचा रही थी। अब एक दिन हुमेरा अपने कमरे में सो रही थी। उसने एक चादर ओढ़ रखी थी। अचानक चादर हिलती है तो हुमेरा की आँख खुल जाती है, जैसे चादर के अंदर कोई और है, उस तरह से चादर हिल रही थी। और वो चादर हटाती है तो उसकी चादर में कई सारे सांप बिच्छू थे। वो तुरंत बेड से नीचे उतरती है तो ज़मीन पर भी सांप बिच्छू बिखरे पड़े थे। वो बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकल पाती है और महसूस करती है कि उस पर कोई काला जादू कर रहा है। अगले दिन जब हुमेरा चाय पी रही थी तो उसे खांसी सी आ जाती है। जब वो खांसती है तो उसके मुंह से कुछ बाल निकलते हैं। वो उन बालों को पकड़कर खींचती है। वो आराम आराम से वो बाल बाहर निकालती है तो करीब 2 फुट की बालों की रस्सी उसके मुंह से बाहर निकलती है। वो उस बालों की रस्सी को संभाल कर अपने बैग में रख लेती है। अगले दिन वो इकरा के साथ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए घर से निकलती है। बाजार में घूमते घूमते उसे कामरान नजर आता है
दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब कामरान गुस्से में वापस जाने लगता है। हुमेरा उसके पीछे जाती है और आवाज़ देकर उसे रोकती है और उसे अपनी मजबूरी के बारे में बताती है कि उसने अपने घर और अपने माँ बाप के लिए ये शादी की है। वो साथ में कामरान से ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझ पे कोई काला जादू कर रहा है। ये कहते हुए वो बालों वाली रस्सी अपने बैग से निकालकर कामरान को दे देती है। कामरान वो रस्सी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जहरा उस तांत्रिक को हुमेरा को मारने को कहती है। वो तांत्रिक उससे काफ़ी पैसे मांगता है। जहरा उसे पैसे देकर घर वापस आ जाती है। अब वो तांत्रिक सारी तैयारी करके एक काला बकरी का बच्चा हाथ में पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ता है और उस बकरी के बच्चे के हाथ पैर मोड़ने लगता है। वो जैसे ही उसके हाथ पैर मोड़ता है वहाँ हुमेरा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हसन वहाँ की दाई को बुलाते हैं। दाई के साथ इकरा भी कमरे में थी और हुमेरा का पेट बुरी तरह से फूले जा रहा था। उसका पेट इतना ज़्यादा फूल चुका था कि कभी भी फट सकता था। ये देखकर वो दाई और इकरा बुरी तरह डर जाते हैं और एक कोने में खड़े हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर वो तांत्रिक उस बकरी के बच्चे को ज़मीन पर पटक कर मार देता है और इधर हुमेरा का पेट फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर उसके पेट से एक बच्चे का जन्म होता है। जहरा और हसन जो चाहते थे उन्हें मिल जाता है और हुमेरा से पीछा भी छूट जाता है। जहरा बहुत खुश थी, पर उसने हसन को काले जादू के बारे में कुछ नहीं बताया था। 1-2 दिन बाद कामरान कुछ ताबीज़ और तस्बीह लेकर हसन के घर के बाहर खड़ा था। वो ताबीज़ और तस्बीह हुमेरा के लिए लाया था। बस वो सोच रहा था कि अंदर किस तरह से जाए। तभी उसे इकरा बाहर निकलती हुई दिखती है। वो इकरा को रोकता है और उसे ताबीज़ और तस्बीह देते हुए कहता है कि हुमेरा को दे दे। इकरा रोने लगती है और उसे बताती है कि हुमेरा की कल मौत हो चुकी है। ये सुनकर कामरान का दिल टूट जाता है और वो बुरी तरह चीखता हुआ रोने लगता है और रात को रोते रोते कब्रिस्तान पहुंच जाता है। हुमेरा की कब्र पर जाकर रोने लगता है। वो आखिरी बार हुमेरा को देखना चाह रहा था। वो उसकी कब्र को खोदना शुरू कर देता है और हुमेरा की लाश को बाहर निकाल लेता है। बारिश का टाइम था, रात का समय था। वो उसके चेहरे से कफन हटाता है और उसके चेहरे को देखते हुए रोने लगता है। वो हुमेरा से बहुत प्यार करता था। अब वो उसकी लाश को दफनाना नहीं चाहता था। वो उसे वापस कफन में लपेटकर जंगल की तरफ भाग जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो हुमेरा की लाश को ज़मीन पर रखकर उसके बराबर में ही सो जाता है। सुबह कामरान के कानों में एक भारी आवाज़ आती है जो उसका नाम पुकार रही थी, कामरान, कामरान। इस आवाज़ से कामरान की आंख खुलती है। कामरान को फिर अपना नाम सुनाई देता है, कामरान। कामरान उठता है और इधर उधर देखता है और पूछता है, कौन है, कौन है, सामने आओ। पर कोई सामने नहीं आता। फिर एक आवाज़ आती है, इस लाश को तू यहाँ क्यों लेकर आया है। कामरान बोलता है कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो वो आवाज़ फिर आती है और कामरान से कहता है कि मैं अगर इसे जिंदा कर दूँ तो तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो कामरान कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो कामरान से बोलता है कि जिस बच्चे को हुमेरा ने जन्म दिया है मुझे उसकी बलि देनी होगी। कामरान कुछ सोचता है और उसे हाँ बोल देता है। तभी कामरान के पीछे कुछ हलचल होती है। वो डरते डरते पीछे देखता है तो हुमेरा उसके पीछे खड़ी होती है। वो उसे एकदम देखकर डर जाता है। फिर दोनों में बातचीत होती है। हुमेरा जिंदा तो हो चुकी थी, लेकिन जो उसका पेट फटा था वो निशान उसके पेट पर ही था और ब्लड के कपड़े जैसे उसके वाइट कफन पे लगे हुए थे ब्लड, और उसका जो चेहरा था वो मुर्दों वाला ही था। और हुमेरा अपने बेटे को मिलने को कहती है। उधर किसी ने कब्रिस्तान में हुमेरा की कब्र खोदी हुई देखी तो उसने ये बात जाकर हसन को बता दी। हसन समझ गया था कि उसकी लाश को कामरान ले गया होगा, पर उसकी बीवी जहरा को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो वापस उस तांत्रिक के पास जाती है तो वो तांत्रिक समझ चुका था कि हुमेरा अपना बेटा लेने जरूर आएगी। वो इस घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रख देता है जिससे हुमेरा अपने बेटे तक न पहुंच पाए। सबसे पहले हुमेरा नौकरानी इकरा को कामरान से जंगल में बुलवाती है। कामरान किसी बहाने से इकरा को जंगल में ले आता है और हुमेरा को आवाज़ लगाता है। जब इकरा देखती है कि कामरान हुमेरा को आवाज़ लगा रहा है तब इकरा बहुत डरने लगती है
कामरान हुमेरा को आवाज़ देता देता आगे चला जाता है। अब जंगल में इकरा अकेली खड़ी थी। तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो आवाज़ें जंगल में गूंजने लगती हैं। तभी इकरा की नज़र एक ऊंचे पेड़ पर पड़ती है जिस पर हुमेरा बैठी हुई थी। हुमेरा को देखकर इकरा वहां से भागने लगती है, पर पलक झपकते ही हुमेरा इकरा के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे मारने लगती है। इतनी देर में वहां कामरान आ जाता है और हुमेरा से कहता है कि इसको ना मारे, पर हुमेरा नहीं रुकती। वो इकरा के गले में अपने लंबे लंबे नाखून घुसा देती है और उसे मार डालती है। कामरान को इकरा के लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद हुमेरा और कामरान हसन के घर की तरफ चल देते हैं। हुमेरा को अपना बेटा उनसे लेना था। हसन के घर में जब हुमेरा घुसती है तो वहाँ वो तांत्रिक पहले से मौजूद था। वो बहुत कोशिश करता है हुमेरा को रोकने की। वो हुमेरा के पैरों में और हाथों में कीले घुसेड़ देता है, जिससे हुमेरा बिल्कुल अधमरी हो जाती है। बस आखिरी कील हुमेरा के सिर में घुसेड़नी थी और वो ख़त्म हो जाती। जब तक वो तांत्रिक आखिरी कील हुमेरा के सिर में घुसेड़ता, पीछे से कामरान उस तांत्रिक का सिर काट देता है। हसन और उसकी बीवी जहरा भी वहीं मौजूद थी। इसके बाद अचानक जहरा का पेट फूलने लगता है और वो दर्द के मारे तड़पने लगती है। इसका पेट इतना फूल जाता है कि वो फट जाता है और उसमें से हुमेरा बाहर निकलती है। उसने अपना बदला ले लिया था। फिर वो हसन को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो कामरान उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर हुमेरा उसे भी मार देती है। अब हुमेरा अपने रूम में जाती है और अपने बेटे को गोद में उठाकर खूब प्यार करती है। तब वहाँ कामरान भी पहुँच जाता है। हुमेरा अपना बेटा कामरान को देकर उससे कहती है कि जिससे तुमने मुझे जिंदा करने का सौदा किया था उसे इसकी बलि दे दो, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो उसे एक चाकू भी पकड़ाती है। उस छोटे से बच्चे को कामरान गोद में लेकर रोने लगता है और हुमेरा को गले लगाते हुए कहता है ठीक है। तभी कामरान अपने दूसरे हाथ से एक कील जो तांत्रिक मंत्र पढ़कर लाया था अपनी जेब से निकालता है और हुमेरा के सिर में घुसेड़ देता है और हुमेरा वहीं गिरकर वापस मर जाती है। दरअसल हुमेरा कभी जिंदा हुई ही नहीं थी। वो शैतान हुमेरा की बॉडी में आया था और कामरान की मदद से उसके बच्चे की बलि लेना चाहता था। इकरा और हसन को हुमेरा ने इतनी हैवानियत से मारा था कि कामरान समझ चुका था कि ये कोई शैतान ही है, ये हुमेरा नहीं हो सकती। इसके बाद कामरान ने हुमेरा के बेटे को पाला और सारी जिंदगी उसी के साथ रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।